इस खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन, हिमाचल प्रदेश। नाम क्या है? अच्छा ठीक है। हाँ जी। कहाँ चोट लगी है? कहाँ लगी है? तो टांग में दर्द हो रही है? अच्छा, सिर में दर्द हो रही है? चलो कोई नहीं, अभी ठीक कर। अच्छा, कोई नहीं अंदर। ना टांग में लगी है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। कोई बात नहीं, घबराना नहीं आपने, है ना? आप हॉस्पिटल पहुंचे ना, आपको अभी डॉक्टर देखेंगे। कितनी उम्र है आपकी? सांस ठीक आ रहा है, लंबा सांस लो जरा। दर्द कहाँ है हो रही है आपको? छाती में नहीं है, टांग में। आप क्या हो रहा है? छाती में दर्द है। साथ है कैजुअल एक क्या आपने? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा जो आज मॉक ड्रिल का कार्यक्रम रखा था उसकी जानकारी हमारे दर्शकों को देगा। जैसा कि आपको विदित है कि आज का दिन यानी 14 जून का दिन पूरे प्रदेश में एक स्टेट लेवल मेगा मॉक ड्रिल के संदर्भ में मनाया जा रहा था। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सब डिवीज़न कंडाघाट में जो
मॉक ड्रिल की साइट थी वो साधुपुल जो थी उसको डेजिग्नेट किया गया था, और जो सिचुएशन थी वो फ्लैश फ्लड की सिचुएशन हमें दी गई थी। तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए हम अपने पूरी जो टीम है डिफरेंट विभागों की, उन टीम्स को लेकर हम जो कलोक स्कूल है वहाँ पर हम पहुँच गए थे। और जो फ्लैश फ्लड के बारे में जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से हमें मिली थी, वो हमें 9:15 के आसपास इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी। और उस इन्फॉर्मेशन को मिलने के 10-15 मिनट के बाद ही हमने इवैक्यूएशन प्लान बनाने के बाद इवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू कर दिया था, जिसमें 10 लोगों को हमने लो लाइंग एरिया से इवैक्यूएट किया और उनको जो रिलीफ कैंप जो हमने बनाया था कलोक स्कूल में वहाँ पर उनको शिफ्ट किया। उसके बाद जो फ्लैश फ्लड से जो एक्चुअल नुकसान की जो इन्फॉर्मेशन हमें करीबन 10:15 के आसपास मिली, उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार उसके ऊपर एक्शन लेते हुए हमने तुरंत ही 3 टीम्स बनाई। और हर एक टीम जो थी वो एक हाइब्रिड टीम थी, जिसमें मेडिकल, पुलिस, रेवेन्यू, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच एट्सेट्रा बाकी डिपार्टमेंट्स के लोगों को मिलाकर एक टीम हमने तैयार की थी। और वो जो तीनों टीम्स जो हैं वो हम 3 डिफरेंट साइट्स पर हमने भेजी। सिचुएशन जो हमने बनाई थी वो ये बनाई थी कि जो साधुपुल है, साधुपुल के दूसरी साइड एक कॉर्नर जो पंचायत सकोड़ी में आता है और इस वाला कॉर्नर जो ग्राम पंचायत तुंदल में आता है, वहाँ पर जो होटल्स हैं वो कोलैप्स कर गए थे फ्लैश फ्लड की वजह से, डेब्रिज थी। और एक और सिचुएशन थी कि जो 2 लोग हैं वो फ्लैश फ्लड में बह गए हैं और वो 2 किलोमीटर दूर जाकर हमें मिले हैं। तो जो हाइब्रिड टीम्स जो थी वो तुरंत ही 10:33 पर वो डिस्पैच कर दी गई। स्टेजिंग एरिया जो हमने बनाया था कलोक स्कूल का मैदान, और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों को रेस्क्यू किया। और ये जो प्रोसेस है उसमें एक हमने एमरजेंसी मेडिकल सेंटर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी साधुपुर को बनाना पड़ा, और एक एमरजेंसी मेडिकल सेंटर सकोड़ी पंचायत में एक प्राइवेट एकोमोडेशन का जो लेंटर था रोड हेड पे उसको बनाना पड़ा। और इसमें बीएमओ जो कंडा घाट हैं, सायरी हैं, उन्होंने डिफरेंट मेडिकल टीम्स में अपनी डिप्यूट करके रखी थी। तो जो साइट नंबर 1 थी सकोड़ी पंचायत की, उसका जो संचालन कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो नायब तहसीलदार कंडाघाट कर रहे थे। जो साइट नंबर 2 थी, जो टूरिज्म का जो होटल है, वो साइट नंबर 2 थी तुंदल पंचायत में, उसका संचालन जो थे वो नायब तहसीलदार ममलिक कर रहे थे। और जो फ्लैश फ्लड से जो दो लोग बह गए थे, उनका जो साइट पे जो मिलना था उसका संचालन जो था वो तहसीलदार कंडाघाट कर रहे थे। ये टीम्स जो थी इनमें जैसे मैंने पहले बताया कि मेडिकल वाले भी थे और मशीनरी इक्विपमेंट के डिपार्टमेंट्स भी थे, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, होमगार्ड की भी एक टीम आई थी। तो उन जो टीम्स थी उनकी जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी मदद से जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में एंटर करना, लोगों को निकालना, वहाँ का जो गार्ड है उसकी साफ सफाई करना, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको सिमुलेशन तरीके से यूज़ किया गया। और इन सब की मदद से वैलिएंट टाइम जो है हमने जो हमारे पास जो वॉलंटियर्स थे, जो ग्राम पंचायत सकोड़ी और ग्राम पंचायत तुंदल के प्रधान ने जो वहाँ पर प्रोवाइड किए थे, उन वॉलंटियर्स को हमने यूज़ किया। और वैलिएंट टाइम जो है हम उनको एमरजेंसी मेडिकल सेंटर जो 2 बनाए थे वहाँ, और उनके पश्चात जो है जो तुंदल के जो पेशेंट्स थे उनको हमने जो माइनर ओटी और जो मेडिकल कैंप कलोक स्कूल में बनाया गया था वहाँ पर शिफ्ट किया और सारा प्रोसीजर अडॉप्ट किया, उनकी डॉक्यूमेंटेशन की गई। और हमने ये जो प्रोसेस है ये हमने 10:36 से जो हमने शुरुआत किया था, तो हमने ये प्रोसेस जो है वो रफली 1 घंटे के अंदर हमने इसको कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमने जब ये कंप्लीट कर दिया उसके बाद हमने इसको एक डीमोबिलाइजेशन या डीब्रीफिंग सेशन किया, जिसमें हमने डिफरेंट जो यूनिट हेड थे, डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके साथ चर्चा की, उनसे बात की, और उसके बाद हमने उनका फीडबैक भी लिया और उसके बाद हमने इसको डिमोलाइज कर दिया। तो सर इसमें जैसा कि आपने बताया भी आपका एक जो मॉक ड्रिल का चला है, जिस प्रकार से आपने कार्य किया, आपकी टीम ने कार्य किया है,
तो इसमें कुछ लोग जो इंजर्ड हुए हैं या मृतक हुए हैं, तो उसकी जानकारी कुछ। जो टोटल लोग हताहत, जो हमने सिचुएशन क्रिएट की थी, उसमें जो टोटल लोग हताहत हुए हैं वो 16 हैं, जिनमें से 5 डेड और 11 इंजर्ड पाए गए हैं। लेकिन जो हमने इसमें प्रोसेस में हमें जो लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, अगर वो हम कुछ ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स या मशीनरी ऐसी इनकी हमें ज़रूरत पड़ी कि अगर वो होते तो शायद हम जल्दी इसको कार्रवाई कर लेते। जैसे कि हमारे पास जो था वो कैमरास नहीं थे जो ज़मीन के नीचे जा सकें, हमारे पास ड्रोन्स की भी कमी रही, और इसके अलावा हमारे पास जैसे जब हमने बिल्डिंग जो कोलैप्स कर गई थी, तो उसमें अगर हमने ये पता करना था कि उसमें कितने लोग ट्रैप्ड हैं, तो उसके लिए हमारे पास जैसे स्निफर डॉग्स वगैरह नहीं थे जो पता कर पाएँ। और इसके अलावा कुछ जो फोल्डेबल स्ट्रेचर्स थे वो उनकी कमी थी, तो थे हमारे पास, लेकिन उनकी कमी थी। तो ऐसे कुछ 4-5 ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी कमी हमने महसूस की, और अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते तो शायद हम इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। सर, इसमें जो आपके लोग मृतक हैं या इंजर्ड हुए हैं, उनको कोई फौरी राहत आपकी तरफ दी गई है? जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि जो डेड होते हैं तो उनको फौरी राहत जो है वो 25,000 देनी पड़ती है, और जो इंजर्ड हैं उनको 5,000 देते हैं। तो हमने वो उस तरीके एक सिमुलेशन एक्सरसाइज ज़रूर की, उसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर की है। बट मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट, जो हमें लगा कि जो कमी हमारे पास हैं, हमने उनकी ज़्यादा चर्चा की ताकि हम उसके बारे में आगे नेसेसरी एक्शन ले सकें, और उन कमियों को ध्यान में रखें जब भी कभी ऐसा हादसा या ऐसा डिज़ास्टर आने वाले समय में होता है। तो सर, ये था मॉक ड्रिल। अगर हकीकत में आए, जैसे आपने बोला भी हमें बाढ़ का एक पार्ट दिया गया था, बाढ़ के ऊपर आपने मॉक ड्रिल करनी है, कोई जो हमारे सब डिवीजन के लोग हैं, जैसे पिछले साल भी हमारे बाढ़ग्रस्त काफ़ी, यानी पानी के अंदर आपका बहुत ठंडी आई थी सर, पूरे हिमाचल प्रदेश के पूरे विश्व में थी वो, लेकिन जो हमारा उपमंडल करना में बड़ा भारी लॉस हुआ है, तो कोई संदेश आप पब्लिक को, हमारे जो सब डिवीजन के लोगों को देना चाहिए? मेरा एक ही संदेश है आपके माध्यम से उपमंडल कंडाघाट की प्रमुख जनता से कि जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो आप वेल इन टाइम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस को इन्फॉर्म करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें। जो इन्फॉर्मेशन का जो एक एस्पेक्ट रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिलना, क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपदा को टैकल करने में। और दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हमने फीडबैक लिया तो पंचायतों में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इक्विपमेंट्स नहीं हैं, जैसे कि सर्च लाइट्स नहीं हैं या फिर स्ट्रेचर्स भी नहीं हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो हैं वो स्थानीय जनता ही होती है हादसों में। तो यदि पंचायतों में इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप प्रोक्योर करते हैं या आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो आप इजीली इफेक्टिवली उस आपदा को टैकल कर सकते हैं। तो मेरा ये भी आग्रह रहेगा कि जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसके ऊपर भी बल दें कि इन डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को भी आप खरीदने के प्रति थोड़ा सा एक्शन लें। धन्यवाद। थैंक यू। भूषण ज्वेलर्स सोलन, प्रदेश और देश भर में जाना पहचाना नाम। भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन, हिमाचल प्रदेश। उच्च गुणवत्ता की ज्वेलरी के लिए आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है।